कुमार श्री कपिल देव जी हैं, अमित शूर एसडीपीओ धमाना भी हैं। मेरा सभी से निवेदन है सभी से कि अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मनु हंसा जी ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद नेशनल एंथम होगा। उस वक्त मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अपनी अपनी जगह पर निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान, कृपया निरीक्षण करें। परेड के निरीक्षण का एक ऐतिहासिक महत्व है। फौजी टुकड़ियां इसी तरह जब जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार होती थी तो ठीक इसी प्रकार से उनका निरीक्षण किया जाता था। ये प्रथा राजा महाराजा के समय से चलती आ रही है। मुख्य अतिथि परेड के निरीक्षण के लिए सुसज्जित वाहन में सवार हो गए हैं। अब वे परेड का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण से माननीय एसडीएम मर्ड श्री मनु हंसा जी का मैं डॉक्टर पूजा दानू पूरे मर्ड जोन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उनके साथ मंच पर आसीन सम्मानित अतिथिगण, एसडीपीओ, प्रिंसिपल, जेडीओ, जेडपीओ, एचएम, शिक्षकगण, दर्शक एवं मेरे प्यारे बच्चे, आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि माननीय एसडीएम मर्ड श्री मनु हंसा जी, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और यदि हम उनकी उपलब्धियों का बखान करने की कोशिश करें तो ये समय भी पर्याप्त नहीं होगा। श्रीमान, आपने 12वीं कक्षा गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल सांबा से डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण की। आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री एनआईटी जालंधर से प्राप्त की। उसके उपरांत आपने सेवाएं दी हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुड़गांव, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड चेन्नई, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। श्रीमान, आपका चयन आईआरएस यूपीएससी 2011 में हुआ। उसी वर्ष आपका चयन जेकेएएस जीएनके पीएससी में भी हुआ, परंतु आपने जम्मू व कश्मीर को प्राथमिकता दी। श्रीमान, आपने अपनी सेवाएं कई बड़े ओहदों पे दी हैं। एज नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रियासी फॉर पोस्ट फ्लड रिलीफ, एज असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 2016 से 2020, पैसेंजर रोपवे फ्रॉम भवन टू भैरव टेम्पल, जिसका उद्घाटन ऑनरेबल गवर्नर ऑफ J&K ने किया। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पज ऑडियो सिस्टम एंड शेल्टर शेड ऑन अराउंड 6 किलोमीटर न्यू ताराकोट ट्रैक, जो कटरा को अतकवारी से जोड़ता है। श्रीमान, आपने एज डिप्टी सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अपनी सेवाएं दी। आपने एज डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PHE एंड FC डिपार्टमेंट इन यूटी ऑफ लद्दाख में अपनी सेवाओं का निर्वहन किया। 75वें गणतंत्र दिवस के आगमन पर मैं मनु हंसा स्थानीय लोगों को, मठ सब डिवीजन के सभी कर्मचारियों को, स्कूली बच्चों और टीचर्स को और आज के फंक्शन में उपस्थित तमाम नागरिकों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे देश में गणतंत्र दिवस के हर साल एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये लोकतंत्र में हमारा एक नागरिक के विश्वास को दर्शाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है।
हमारे लोकतंत्र में 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ये अधिकार लोकतंत्र की ताकत है। हमारा लोकतंत्र धर्म, कास्ट, कम्युनिटी, रेस के आधार पर कोई पक्षपात नहीं करता। गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन रिपब्लिक ऑफ इंडिया marks and celebrates the date on which Constitution of India came into effect on 26th of January 1950. This replaced the Government of India Act 1935. इस दिन से पहले हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत के नियमों का अधीन था। यह दिन एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आया था। इस दिन तक पहुंचने के लिए और गुलामी की जंजीरों से बाहर आने के लिए हमारे देश के कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। यह दिन उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस को भी हमें याद दिलाता है। This day turned the nation from a dominion into a republic separate from British rule. Constitution was adopted by Indian Constituent Assembly on 26th of November 1949, but it came into effect on 26 of January 1950. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के हर एक मेंबर ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप देने में अहम भूमिका रही। ये भले ही दुनिया का एक लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक नागरिक के वेलफेयर का समाधान है। Therefore, because of its beauty, it has become the governing document of India. पिछले 75 वर्षों में गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट को अपनी विभिन्न प्रकार की स्कीमों को बनाने के लिए रेफर किया है। गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा फंक्शन हमारे देश की राजधानी में मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टेक्स सैल्यूट ऑन दिस डे। The parade showcases India's defense capability, cultural and social heritage. This also reflects our unity in diversity. This day reminds us about our past and guides us for our future. निस्संदेह भारत सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में एक है। भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। आज़ादी के शुरुआत वर्षों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर हमने इन सब चुनौतियों का भली भांति आगे बढ़े। मुल्क की डाइवर्सिटी ने हमें विभाजित नहीं होने दिया। हमने एकजुट होकर सारी चुनौतियों का मुकाबला किया और एक बेहतरीन देश का नमूना सारे विश्व के सामने पैदा किया। कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य लोगों ने अपना एक नक्शा और एक नैतिक ढांचा दिया। उस रास्ते पर चलने का कार्य हमारी जिम्मेदारी है। हम काफी हद तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह मुल्क तरक्की की बुलंदियों को छुए। हमारे मिशन में सबसे अहम आर्थिक मोर्चे पर हुई प्रगति है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में एक है। ये सरकार की सही नीतियों का परिणाम है। इस मुल्क को दुनिया का बेहतरीन देश बनाने में सरकार का लगातार प्रयास रहा है, पर हम सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सरकार के कदम से कदम मिलाएं और देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिश करें। देश की आर्थिक तरक्की को पूरे विश्व ने सराहा है। हाल ही में इंडिया को G20 समिट की अध्यक्षता संभालने को मिली, जिसे देश ने बेहतरीन तरीके से निभाया। भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्याय संगत और टिकाऊ विश्व व्यवस्था बनाने के अपने प्रयासों को और बढ़ाने में सक्षम होगा। भारत की यूनिवर्सिटीज ने बेहतरीन स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस किया है। हमारे बच्चे एज ए ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर पूरे विश्व में अपनी जगह बनाए हुए हैं। भारत में लगभग 50% युवा हैं जो अपने एफर्ट्स और लगन से किसी भी कार्य को बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने बच्चों को सही तालीम दें ताकि वह बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर पूरे विश्व पर राज करें। वह दिन दूर नहीं जब
हर इनोवेशन, हर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के पीछे भारतीय युवा का हाथ होगा। यह दायित्व को पूरा करने के लिए हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका अहम रोल होगा। हाल ही में सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च कर बच्चों को बेहतरीन फ्यूचर की नींव को रखा है। यह पॉलिसी हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। हमें अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए हर कदम उठाना होगा ताकि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। यही हमारे सरकार का 2050 विजन भी है। भारत का मंगल मिशन असाधारण महिलाओं की टीम द्वारा संचालित था और हमारी बहनें और बेटियां अन्य क्षेत्रों में भी पीछे नहीं हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी अब केवल नारे नहीं रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की भागीदारी के साथ गतिविधि के हर क्षेत्र में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण हमारी मानसिक सोच का आधार बन गया है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्राचीन परंपराओं को नए नजरिए से देखना होगा। हमें अपनी बुनियादी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पारंपरिक जीवन मूल्यों के वैज्ञानिक पहलुओं को समझना होगा। हमें एक बार फिर विशाल ब्रह्मांड के समक्ष प्रकृति के प्रति सम्मान और विनम्रता का जागृत करना होगा। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे एक खुशहाल जीवन जिए तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, चाहे वह बदलाव खाने पीने से संबंधित हो या स्वच्छता से ले। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को चलाया है। Its actual implementation on ground is not feasible without the active participation of all of us, especially हमारे युवा। Our students can play role model for this campaign। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने जवानों की विशेष सराहना करता हूँ जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं और देश के कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही में अपने साथी नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के सभी बहादुर सैनिकों के प्रति भी मैं अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ। मैं सभी प्यारे बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कमांडर इस वक्त कमांड देते हुए सभी नासा का मार्चिंग दस्ता मुख्य मंच की ओर बढ़ता हुआ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए मुख्य मंच के सामने से गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घो मनासा के सीनियर विंग एनसीसी स्क्वाड। जोरदार तालियों से अभिवादन करें सीनियर विंग एनसीसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घो मनासा, जो कि इस वक्त मुख्य रहा है। आज के मुख्य अतिथि सलामी लेते हुए गवर्नमेंट गो मनासा हायर सेकेंडरी स्कूल एनसीसी सीनियर विंग बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल झीड़ी का है, जिसको लीड कर रहे हैं मोहित शर्मा, जो कि कबड्डी और फ्लैग कमांडर हैं वंश कुमार। मोहित शर्मा कमांडर, वंश कुमार को कमांडर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल झीड़ी का मार्चिंग दस्ता सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजर रहा है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें मुख्य अतिथि। और इसके बाद ऑरेंज टी शर्ट्स में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का मार्चिंग दस्ता, जिसको लीड कर रहे हैं शुभम थापा, और को कमांडर है नवदीप, जिसको लीड कर रहे हैं शुभम थापा, और को कमांडर हैं अंकित शर्मा। इस वक्त गुजर के मुख्य अतिथि श्री मनु हंसा, उप प्रभागीय न्यायाधीश मार्ग। इसके पीछे का बॉयज कंटिंजेंट आ रहे हैं, जिनको लीड कर रहे हैं मुकेश मेहरा, जो कि वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और इनके को कमांडर हैं नवदीप शर्मा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गजनसू का बॉयज कंटिंजेंट इस टाइम मुख्य मंच के सामने से आज के मुख्य अतिथि श्री मनु हंसा, उप प्रभागीय न्यायाधीश मड़, सलामी लेते हुए मैरून टी शर्ट ब्लैक पैंट में कदम से कदम मिलाते हुए मुख्य मंच। इसी के पीछे
मिक्स कंटिंजेंट हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोल गुजराल के। इनको देखकर एक बहुत खूबसूरत कविता याद आ रही है रविशंकर जयशंकर प्रसाद की। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य साहसी, सपूत मात्र। हमारा अगला मिक्स दस्ता है प्ले वे हायर सेकेंडरी स्कूल से, जिसकी कमान संभाल रहे हैं मोहित सिंह। कक्षा 7वीं के छात्र उनका साथ दे रहे हैं फ्लैग कमांडर लकी कुमार। मोहित ने ठीक इनके पीछे है एसएसके हायर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन। फ्लैग कमांडर पंकुश कलसी, कक्षा 10वीं के छात्र। ये दोनों गवर्नर अवार्डी हैं इन स्काउट एंड गाइड में। इनका जोश देखकर इनके लिए यही कहूँगी, जब कदम हमारे डट जाएं नामुमकिन है। सेकेंडरी स्कूल का गर्ल्स बैंड ग्रुप, इसकी कमान संभाल रही है ईशा, कक्षा 9वीं की छात्रा। मधुर धुन बजाते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं बड़े ही आकर्षक अंदाज में। बैंड की धुन दर्शकों को रोमांचित कर रही है। भारत की बेटियां, भारत की शान। हमारे दूरदर्शी महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की कड़ी मेहनत और लगन से एक सक्सेसफुल और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसके बाद मैं BDO मड श्री कपिल देओल जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहूँगा। उनकी भी कोऑपरेशन इस प्रोग्राम के लिए रही। इसके बाद मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूँगा SDP हुआ। इसके बाद मैं आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहूँगा CDPO मड शालिनी गुप्ता जी का, SDO मड साहिल गंडोत्रा जी का, HDO मड निजरान खान जी का। और सबसे ज़्यादा मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का। सबसे पहले प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल श्रीमती नवता खजूरिया जी का, प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल घोमना सब, इन सब के प्रिंसिपल्स का, स्टाफ का और बच्चों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को रंगारंग बनाया अपनी प्रस्तुतियों से। तो सबसे पहले ये जो प्रोग्राम था, ठंड बहुत थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये प्रोग्राम जो है ऐसा होगा, लेकिन हमारे टीचर्स और बच्चों के हार्ड वर्क के कारण ये प्रोग्राम जो है ये इतना हुआ। तो मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने पूरे स्टाफ का, टीचर्स का और बच्चों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। इसके बाद मैं आभार और अभिनंदन व्यक्त करूँगा 75वें गणतंत्र दिवस के आगमन पर सारे देशवासियों को मठ सब डिवीजन के जितने भी कर्मचारी हैं और मठ के सारे नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस दिन तक पहुँचने के लिए हमारे फोरफादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने काफी कुर्बानियां दी है। हमें उन सब चीजों को याद रखना है और अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है ताकि हम इस देश को एक मुकाम तक ले जाएं जहां इस देश का कोई मुकाबला ना कर सके। इसके लिए हमारे जो बच्चे हैं वो रोल मॉडल बन सकते हैं। हमारा जो यूथ है 50% पॉपुलेशन हमारी यंग पॉपुलेशन है। तो मेरा अपने बच्चों से ये अनुरोध है कि वो खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, अच्छी तालीम हासिल करें और इस देश को एक सुपर पावर बनने में। सर लगता है कि सर्दियों के मौसम में भी बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया है और कल्चर प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से। पिछले कई दिनों से बच्चे जो हैं और उनके जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ये तैयारियां करवा रहे हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल भी इससे पहले हुई है। ये उसी सब का नतीजा है कि आज बच्चे जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। जोरदार तालियां। सामने सर इसके बाद मैं परेड कमांडर तरुण सिंह को बुलाना चाहूंगा कि वो कृपया मंच पर आए। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को जिन्होंने अपने अपने विभागों में बहुत अच्छा योगदान दिया है, उनको फेलिसिटेट करने के लिए एक प्रशस्ति पत्र क्लास 11th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंडरी स्कूल झिड़ी ओवरऑल बेस्ट कैटेगरी में इनको अवार्ड